बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त आलू के लच्छेदार पकोड़े, जो कि रमज़ान में हर दस्तरखान में बनते हैं और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं और बहुत आसान सा तरीका है इन्हें बनाने का, फटाफट से बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मैंने बड़े साइज के 3 आलू ले लिए, छिलका निकाल के अच्छे तरीके से धो लिया है। और इस तरीके से हमने ग्रेट नहीं करना, इस तरीके से ग्रेट करना है बड़े साइज का, जो इसके पीसेस लंबे साइज के निकले। तो हमने फटाफट से इन्हें ग्रेट कर लेना सबसे पहले। तो ग्रेट करके हमने इसको अच्छे तरीके से पानी में धोना है। मैंने यहाँ पे 1 पानी में इन्हें धो के रख लिया, कम से कम हमने इसे 3 पानी में धोना है। अच्छे तरीके से हमने पानी में इन्हें धोना है। जब पानी बिल्कुल वाइट होगा तब हमने इन्हें धोना ख़त्म करना है। तकरीबन 3 दफ़ा हम धोएंगे। तो ये देखें, एक दफ़ा मैंने ऑलरेडी पहले से धो के रख लिया, दूसरी दफ़ा वापस मैंने बाउल में पानी डाल के रखा हुआ है। ये ग्रेट किए हुए आलू हम इसमें डालेंगे और अच्छे तरीके से इस तरीके से इन्हें भी हम निकाल लेंगे धोकर। जब हम इन्हें धोकर निकालें तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इनका पानी रिमूव करना है। हाथों से इनका पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से निचोड़ना है, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। ये देखें, इस तरीके से पानी को निचोड़ना है, सारा पानी ख़त्म करना है। चलें, ये 2 दफ़ा सेम ऐसे ही हमने 1 दफ़ा और धोना है। तो चलें फटाफट से धो के हम इसे तैयार करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया, उसको भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया। उसके बाद इस तरीके से लहदा कर लिया प्याज को। जो हमने आलू ग्रेट करके रखे थे ये हम इसमें डाल देंगे। थोड़े से प्याज हम इसमें लाजम डाल लेंगे, इनसे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलें अभी हम जो मसाले इसमें डालने हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे है नमक, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। हरी मिर्चें, वो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। चाट मसाला पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, 2 चुटकी अजवाइन है और काली मिर्चों का पाउडर है, हल्दी है और लाल मिर्चों का पाउडर है। चाट मसाला है 1 टेबल स्पून और लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टेबल स्पून। गरम मसाला है 1/2 टी स्पून और अजवाइन है 2 चुटकी और काली मिर्च भी है 1/2 टी स्पून। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून, चाहे तो साबुत सूखा धनिया डाल लें, चाहे तो थोड़ा सा कूट के डाल लें, मैंने साबुत ही डाला है। उसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावलों का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये आपने लाजिम डालना है, इससे बड़े क्रंची से बड़े ज़बरदस्त से बनेंगे। और 3 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे बेसन, सिर्फ 3 टेबल स्पून डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना। ये देखें, इस तरीके से हम इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये जो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है इससे जो है बड़े ज़बरदस्त से और बड़े अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। अगर तो है डालने और अगर नहीं है तो तब आप चावलों का आटा डाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना हमने इसे, ऐसे ही हम इसे मिक्स करते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी से ये बड़े अच्छे बनके तैयार होंगे। रमज़ान में इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह इतने टेस्टी बनते हैं कि अगर आपने 1 दफ़ा बनाए तो आप दोबारा ज़रूर बनाएंगे। तो ये देखें, मिक्स करते करते बस ये देखें, ऐसे करने से अगर तो ये आपस में चिपक रहे हैं तो मतलब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बन सकते हैं। और अगर नहीं चिपक रहे तो तब आप इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के आसपास या 2 टेबल स्पून तक जितना बेसन लगे थोड़ा सा और डाल लीजिए। तो यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया पहले से और ये देखें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। कोई भी हम इसे शेप दे रहे हैं तो वो इसे शेप आ रही है। ये भी बिल्कुल रेडी है, हम इन्हें अभी बना सकते हैं, ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑयल में हम डालते जाएंगे। शेप आप कोई भी दे लीजिए, चाहे तो गोल दे लीजिए, चाहे तो थोड़ी फैला के दे लीजिए, लेकिन ये बनते हैं क्रिस्पी तो थोड़े फैलाकर देंगे इस तरीके से तो बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये लच्छा पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे एक साइड हम तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। एक साइड के होते ही हम दूसरी साइड जो है पलट देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लेम हमारी हाई पे है, फ्लेम को हमने हाई पे रखना है।
यहाँ पे एक साइड हो गई, इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। दूसरी साइड को भी हाई फ्लेम पे ही इतना टाइम ही लगने देंगे, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट। ऐसे ही जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो तब हम निकाल लेंगे। एक साइड ही देखें कितना अच्छा कलर आ गया। सेम ऐसा कलर आने पे हमने निकालने हैं। चलें इसको भी अभी होने देते हैं। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बड़ा अच्छा कलर आ गया। दोनों साइडों पे देखें कितना अच्छा कलर आ गया। एक आधी दफ़ा ऑयल में और घुमा लेंगे इन्हें और निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं और माशाल्लाह रमज़ान में तो ये हर घर में ज़रूर ही बनते हैं। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। तो चलें ये हम सारे निकाल लेते हैं और जो दूसरे रह गए थे थोड़े से वो भी हमने डाल दिए सारे। सेम वैसे ही करेंगे, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट एक साइड हाई फ्लेम पे, और जब थोड़ा सा कलर चेंज होगा साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड को पकने देंगे। चलें थोड़े फैलाकर डालेंगे ताकि और भी अच्छे बने। तो चलें ये भी हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो गए, दोनों साइडें इसकी बिल्कुल अच्छे तरीके से। बस इससे ज़्यादा नहीं करनी, निकाल के रखने पर ये थोड़ा सा कलर और भी चेंज हो जाता है इनका, तो इतना ही इनका कलर वो होता है। तो चलें फटाफट से निकाल लेते हैं अभी हम इन्हें। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से आलू के लच्छेदार पकौड़े बनके बिल्कुल रेडी हैं, एकदम क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो चलें इसी के साथ अब हम फटाफट से केचप भी रख लेते हैं। रमज़ान में केचप और चटनी ये सब तो माशाल्लाह हर घर में ही बनती हैं। तो चलें अभी आप भी ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय करिए। के साथ अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।